जैसे ही हम आज इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं, यीशु और उनके शिष्य वे अभी भी उसी ऊपरी कमरे में हैं। यह उसकी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले की बात है। हालांकि उस कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शिष्य यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु जो पिछले 3.5 सालों से उनके साथ लगातार रहे हैं, उन्होंने अभी अभी उन्हें बताया है कि वे अब जा रहे हैं। अब ध्यान रखें कि यीशु अभी भी अपने प्रेरितों को कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन इस समय कलीसिया की स्थापना से पहले जब वे यीशु के बिना सेवा करने के बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में शायद जो शब्द आ रहा है वह है असंभव। साफ कहूं तो मैं भी अक्सर मसीही जीवन के बारे में सोचते हुए इसी शब्द असंभव का इस्तेमाल करता हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, 1800 के दशक में हडसन टेलर अक्सर अपनी चाइना इनलैंड मिशनरी टीम को संतुलन में रखते थे। वह उन्हें याद दिलाते थे कि सेवा का कार्य हमेशा 3 चरणों में होता है: असंभव, कठिन, पूरा। लेकिन कोई चीज असंभव से संभव कैसे बनती है? खैर, यीशु यहां इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। अब यूहन्ना अध्याय 14 और पद 16 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न तो वह उसे देखता है और न ही जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे भीतर होगा। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए और यहां अध्याय 16 से कुछ उधार लेकर उस सत्य को स्पष्ट करूं जो यीशु ने अभी अभी घोषित किया है। वह यहां 7वें पद में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारे लिए यही भला है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यहां यीशु वास्तव में परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति अर्थात पवित्र आत्मा के वास करने वाली सेवा का परिचय दे रहे हैं। और यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवा उन्हें प्रभु की शारीरिक उपस्थिति और उनके बीच की सेवा से भी अधिक लाभ देने वाली है। अब आपको यह सवाल पूछना होगा कि इसका क्या अर्थ है। तो पहला लाभ यह है कि पवित्र आत्मा हमारा उत्साहवर्धक, सदा उपस्थित सहायक है। यहां यूहन्ना अध्याय 14 के पद 16 में यीशु कहते हैं कि वह पिता से निवेदन करेंगे और पिता उन्हें एक और सहायक देंगे जो सदा उनके साथ रहेगा। अब आपकी बाइबल का अनुवाद यहां सहायक के बजाय सांत्वनादाता शब्द का उपयोग कर सकता है। जब आज हम में से कई लोग सांत्वनादाता शब्द सुनते हैं तो हम एक मुलायम कंबल के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंग्रेजी शब्द कंफर्टर 2 लैटिन शब्दों के संयोजन से बना है, जिनका अर्थ है मजबूत करना या शक्ति देना। अब यहां पद 16 में सहायक या सांत्वनादाता के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है पैराक्लेतोस, जिसका शाब्दिक अर्थ है साथ बुलाया गया, विशेष रूप से सहायता देने के लिए। तो ये एक ऐसे सहायक का वादा है जो हमें मजबूत करता है, उत्साहित करता है और ऊपर उठाता है। और जब यीशु यहां कहते हैं कि पिता एक और सहायक भेजने वाले हैं, तो यहां एक और का अर्थ है उसी प्रकार का एक और। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा भी उसी दिव्य स्वरूप के हैं। वे आत्मा रूप में परमेश्वर हैं, जैसे यीशु परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर पिता हैं। अब सच्चाई यह है कि हम अक्सर घबराहट की स्थिति में जीते हैं, है ना? हमें उत्तर चाहिए, हमें मदद, समझ और आश्वासन चाहिए, और अक्सर यह सब जल्दी चाहिए होता है। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। हमारी भावनाएं और हमारी परिस्थितियां अक्सर हमें अभिभूत कर देती हैं, और कई बार हम बस इतना ही कह सकते हैं, प्रभु क्या आप मेरी मदद करेंगे? और वहीं से पवित्र आत्मा आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा का हमारे भीतर वास करना कितना बड़ा लाभ है। अब यहां दूसरा लाभ है, पवित्र आत्मा हमारे जीवित और स्थायी साथी हैं। यीशु यहां पद 17 में आत्मा का वर्णन सत्य की आत्मा के रूप में करते हैं, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। फिर से यीशु इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आत्मा हमारे भीतर वास करेगा और हमारे साथ रहेगा। अब जरा कल्पना कीजिए,
आपके भीतर एक दिव्य सहायक, प्रोत्साहक और उत्थानकर्ता वास कर रहा है, तो पवित्र आत्मा केवल आपके पास नहीं है, बल्कि आपके भीतर है। वह आपके भीतर वास कर रहे हैं और आपको उनसे अधिक पाने के लिए कोई असामान्य अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आपके भीतर अपना निवास बना लिया है। आप उनसे और अधिक नहीं पा सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से उन्हें अपना और अधिक दे सकते हैं। खैर, यीशु जो यह सत्य बता रहे हैं वह न केवल उत्साहजनक है, बल्कि यह काफी आत्ममंथन कराने वाला भी है। कल रात आपने कौन सी फिल्म देखी थी? पवित्र आत्मा ने भी वह फिल्म आपके साथ देखी थी। पिछले सप्ताहांत आपने उस डेट पर क्या किया था? खैर, परमेश्वर का आत्मा वहां मौजूद था। पिछले साल आपने अपने टैक्स आय विवरण में क्या लिखा था? आपने अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जो आपके पास से गुजरा था? खैर, आपने जो भी लिखा, जो भी कहा, जो भी देखा, जो भी किया, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ उसमें शामिल था। अब इसके साथ ही यहां आयत 18 से 24 में यीशु बहुत सारी जानकारियां एक के बाद एक तेजी से साझा करते हैं। वह अपने अनुयायियों के भविष्य से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी, जब हम यीशु के साथ चलते हैं। यह बात पवित्र आत्मा के हमारे भीतर वास करने के एक और लाभ की ओर इशारा करती है। मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारे विश्वसनीय और प्रकाशमान शिक्षक हैं। बाइबल यहां आयत 26 में कहती है, परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। अब यीशु यहां जानते हैं कि उनके पास और भी बहुत कुछ कहने और सिखाने के लिए है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि शिष्य इसके लिए अभी तैयार नहीं है। देखिए, इस समय वे न तो क्रूस पर चढ़ाए जाने की कल्पना कर रहे हैं और न ही उनके पुनरुत्थान की, और निश्चित रूप से वे उस आने वाले अनुग्रह के युग और कलीसिया के युग के बारे में कुछ भी नहीं जानते जो बस आने ही वाला है। उन्हें उस वैश्विक मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसे प्रभु ने उनके और हमारे लिए योजना बनाई है। वे कुछ ऐसे हैं जैसे पहली कक्षा के बच्चे जो सीधे किसी कॉलेज स्नातक के करियर में प्रवेश करने जा रहे हों। अरे, ये तो असंभव है। लेकिन सुनिए, आत्मा की उपस्थिति ही परमेश्वर का उत्तर होने वाली है। पवित्र आत्मा इन प्रेरितों के मन में यीशु मसीह के वचन और कार्य लाएगा, ताकि वे उन्हें प्रेरणा के माध्यम से लिख सकें। यही नया नियम बनने जा रहा है, आत्मा प्रेरित अभिलेख, जो हमारा प्रकाश का स्रोत है। और वैसे हम आज इसी को इस विजडम जर्नी में पढ़ रहे हैं। पौलुस ने इसे 2 तीमुथियुस 3:16 में इस तरह लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, अर्थात परमेश्वर द्वारा प्रेरित है, और यह लाभकारी है। पौलुस लिखते हैं 4 बातों के लिए: शिक्षा के लिए, जो आपको बताती है कि क्या मानना शुरू करें; उलाहना के लिए, जो आपको बताती है कि क्या करना बंद करें; सुधार के लिए, जो आपको बताती है कि कैसे चलना शुरू करें; और प्रशिक्षण के लिए, जो आपको दिखाती है कि कैसे जीना शुरू करें। देखिए, पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र को प्रेरित किया है, और अब वह आपके और मेरे हृदय और जीवन में पवित्र शास्त्र को स्पष्ट करता है। और हम सच कहें तो कभी भी किसी भी स्थान पर यह सिखाए जा सकते हैं कि क्या विश्वास करना है और कैसे व्यवहार करना है। तो इन सब का अंतिम परिणाम क्या है? खैर, यीशु यहां 27वें पद में कहते हैं कि इसका परिणाम शांति है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उन्होंने इस अध्याय में कैसे पूरा चक्र पूरा किया है। उन्होंने पहले पद में कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और अब वे वही बात कहकर समाप्त कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न ही डरे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार इस प्रकार की आशा, इस आंतरिक शांति की भावना के लिए तरस रहा है। यीशु यहां कहते हैं कि इस प्रकार की शांति वह चीज नहीं है जिसे आप खुद बना सकते हैं। यह परमेश्वर पिता का एक उपहार है जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो परमेश्वर पुत्र में विश्वास करता है, और फिर उत्साहित करने वाले, उत्थान देने वाले परमेश्वर आत्मा से परिपूर्ण होता है। अब
यहाँ पद 29 में यीशु अपने शिष्यों को आश्वस्त करते हैं कि उन्होंने उन्हें आने वाले समय के बारे में वह सब कुछ बता दिया है जो उन्हें जानना चाहिए, और वे अभी तक सारी बातें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, यूं कहें तो। लेकिन जो शांति उन्होंने दी है और जो पवित्र आत्मा आने वाला है, वही उन्हें आने वाले दिनों और वर्षों में संभालेगा। और अब इसी के साथ प्रभु उनसे यहां पद 31 में कहते हैं, उठो यहां से चलें। सच कहूं तो मुझे यह आज के लिए भी हमारे लिए एक उत्साहजनक आदेश लगता है। हर दिन हम उठ सकते हैं और एक नया दिन सामना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हम अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमारा सदा उपस्थित सहायक है, हमारा स्थायी साथी है और हमारा मार्गदर्शक शिक्षक है। हो सकता है कि आज आप किसी असंभव सी लगने वाली स्थिति का सामना कर रहे हों। शायद यह कोई पारिवारिक स्थिति है, शायद यह कोई आर्थिक समस्या है, शायद यह कोई शारीरिक आवश्यकता है, या यह काम या स्कूल में कोई समस्या है। उस असंभवता का सामना इस विश्वास के साथ करें कि पवित्र आत्मा आपके साथ वहीं मौजूद है। उसमें वह क्षमता है कि वह आपको उस विशेष चुनौती के विभिन्न चरणों से आगे बढ़ा सके। वह आपको असंभव से कठिन और फिर पूरा होने तक पहुंचा सकता है। तो जब तक हम अपनी विजडम जर्नी पर फिर से रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ रहे। आमीन।